मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। राम जी की कृपा, कृष्ण जी की कृपा कब प्राप्त होगी? तुलसीदास जी इस बाट में बैठे हैं, राह देख रहे हैं। तुलसीदास ही क्या, सारा संसार इसी राह में बैठा है कि कब रीझेंगे गिरधारी, कब रीझेंगे राम जी। बस राह में पलके बिछाए सारा संसार बैठा है, लेकिन किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कब वे किस पर रीझ जाएं, किसे दर्शन दे दें, उनके मापदंड क्या हैं प्रसन्न होने के, किसे वे अधिक चाहते हैं, किसे कम चाहते हैं, किस बात को देखकर सुनकर वे तत्काल प्रकट हो जाते हैं। यह सब कुछ अनिश्चित है। उनके विषय में कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। राम जी की अपनी मौज है और उनकी मौज वे ही जाने, लेकिन भक्त क्या करे? भक्त तो निरंतर राह देखता रहता है, पुकारता रहता है। और यही आज तुलसीदास जी बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भैया देखो मेरे साथ क्या बन रही है, और जो उनके साथ बन रही है वही हम सब के साथ बन रही है। वास्तव में तो जो हम सबके साथ बन रही है उसे तुलसीदास जी अपने माध्यम से कह रहे हैं। वह सारी बात, तो उस बात के भीतर हम एक गोता मारते हैं जरा। नाथ कृपाही को पंथ चितवत, दीन हो दिन रात। कह रहे हैं कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे राम जी, यह जो तुलसीदास इतना दीनहीन है, अर्थात बेचारा। दीन कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो, बेबस, लाचार, निरीह। तो कहते मैं जो ये दीनहीन हूँ, तुलसीदास ये क्या कर रहा है? ये दिन रात आपकी बाट देख रहा है, आपकी राह देख रहा है। नाथ कृपा ही को पंथ, आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, आपके दर्शन प्राप्त हो जाए, बस इसी राह में बैठा हुआ है यह दीन तुलसीदास। और कैसे? दिन रात अहरनिश एक ही भाव, एक ही प्रतीक्षा कि कब राम जी मुझे दर्शन देंगे, कब कृपा करेंगे, कब। होई ध्यो के ही काल दीन दयाल। और हे दीन दयाल, वह कौन सा काल होगा, कौन सा समय होगा, कब देंगे आप दर्शन? समय पूछ रहे हैं तुलसीदास जी। और समय पूछते पूछते यह भी बता रहे हैं कि कुछ नहीं पता आपका कि आप कब दर्शन देंगे, कुछ नहीं पता कि दीन दयाल कब रीझेंगे, कब खनक पड़ेंगे दीन दयाल के कान, कुछ नहीं पता। होई ध्यो के ही काल दीन दयाल, जान न जात। ये जाना ही नहीं जा सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता कब दीन दयाल किस बात पर रीझेंगे, कहाँ रीझेंगे, कैसे रीझेंगे। सब कुछ अनिश्चित है। और कितना अनिश्चित है इस एक कथा के माध्यम से सुनिए। ये कथा मैंने पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस प्रसंग में वह और अधिक जीवंत हो उठेगी कि बाट देखते रहो, देखते रहो, और जो बाट नहीं देख रहा उसको राम जी आकर निहाल कर देते। जो बैठा है कब से राम की प्रतीक्षा में, पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी तरफ तो देखते नहीं राम जी। और जो मुंह फेरे बैठा है राम से, उसे तत्काल दर्शन दे देते हैं। तो बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। समझिए कि जो बाट देख रहा है उसे दर्शन नहीं देते, और जो बाट देख ही नहीं रहा उसे दर्शन दे देते हैं। दो मित्र थे, एक पंडित जी थे, मंदिर में
पूजा पुरोहित का काम करते थे। उनका बचपन का मित्र कुम्हार, और कुम्हार पूरा नास्तिक और पंडित जी पूरे आस्तिक। पंडित जी ही कहना काफ़ी है, आस्तिक कहने की ज़रूरत ही नहीं। अब पंडित जी मंदिर में भगवान शिव को आगे रोज़ अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, घंटे बजाएं, आरती उतारें और खूब धूम धड़ाका जैसे कि होता है पूरा आयोजन, भक्ति भाव का जो पूरा एक रस जगता है। भक्त भी आनंदित होकर खूब नाचते थे, ढोल बजते थे। वो कुम्हार मंदिर कभी नहीं आता था। पंडित जी ने कहा कि भाई बात सुन, ये भोले बाबा सारे जीवों के नाथ हैं, जीवनाथ हैं, पशुपति नाथ हैं, तो भाई 1 घंटा ही बजा दिया कराकर, मत अंदर, मत जल चढ़ा, मत प्रसाद चढ़ा, कोई बात नहीं। अरे दोस्त की खातिर इतना ही कर दे कि बस आकर एक बार घंटा बजा कर निकल जाया कर, अंदर मत आ, इतना ही कर दे। अब पंडित जी ने सोचा किसी तरह से तो फंसाना है इसे, भक्ति के मार्ग पर लाना है। अच्छा ही सोच रहे थे, उसका कोई बुरा नहीं सोच रहे थे कि 2 सीढ़ियां चढ़ जाएगा मंदिर के तो क्या हो जाएगा, कोई बुरी जगह तो बुला नहीं रहे। अब कुम्हार कहता देखो भाई पंडित जी ऐसा है, मेरा जी नहीं लगता, मैं कैसे आ जाऊं, कैसे घंटा बजा दूं, मुझे अपने काम से मतलब, जाता हूं आता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं आपके भोलेनाथ से। अब पंडित जी पीछे ही पड़ गए, दोस्ती की दुहाइयां और न जाने क्या क्या। तो कुम्हार ने कहा हार कर अच्छा ठीक है भाई, तेरी बात मान लेता हूं, मंदिर में आके ये घंटा बजा दिया करूंगा, एक नियम से बजाऊंगा और पक्की बात है, पक्की बात है। सुबह जब काम पर जाता हूं तो जाते समय पहले घंटा बजा कर जाऊंगा, लेकिन घंटा बजाने का मेरा अपना ढंग होगा। स्वीकार है? पंडित जी ने कहा स्वीकार है। पंडित जी भी सोचने लगे ऐसा क्या बजाएगा ये घंटा, ऐसे ही बजाएगा जैसे सब बजाते हैं, और कोई तरीका होता ही नहीं है बजाने का, और कैसे बजाएगा। तो पंडित जी ने कहा जा, इसकी मैंने छूट दे दी, जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसे घंटा बजा, अपना सर मार के बजा, जैसे मर्जी बजा। कुम्हार मान गया। अब कुम्हार घर गया और उसने मिट्टी के ढेले बनाने शुरू किए। वो जो मिट्टी जिससे घड़े बनाता था, उस मिट्टी के उसने लड्डू बनाए, गेंद जैसी होती, गेंद जितने लड्डू बनाए, जिसे ढेला कहते हैं। अब वो ढेला बना के उसने रख लिए खूब सारे। सुबह गया काम की तरफ तो उसने ढेला लिया, निशाना साध के मारा मंदिर के घंटे पे, बाहर से ही, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा, और ढेला लगा जाकर। निशाना सदा हुआ था कुम्हार का, ढेला घंटी के नीचे जो एक गोली लगी होती है बजाने वाली, उस पर लगा, और लगते ही घंटा जोर से बजा, और वो ढेला फूट गया, सारी मिट्टी मिट्टी चारों तरफ फैल गई। ढेला किसी को मारो तो ढेले की मिट्टी फटकर चूर चूर हो जाती है, अब मिट्टी का लड्डू ही तो बना हुआ है। पंडित जी ने कहा कि ये क्या भाई, सारी मिट्टी मंदिर की सीढ़ियों पर आ गई और ढेला मारकर तूने, ये कौन सा तरीका बजाने का। कुम्हार ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा अपना ढंग होगा। अब पंडित जी फंसे तो हुए थे, क्या करते। अब रोज कुम्हार आए, रोज ढेला मारे, और उधर पंडित जी आरतियां उतार रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं, वेदों के मंत्रों के उच्चारण कर रहे हैं। श्री 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 रावण जी महाराज के द्वारा शिव तांडव स्तोत्र जो गाया हुआ है, उसको गा गा कर भगवान शिव को रिझा रहे हैं। सारे खाड़े काट लिए उन्होंने, सारे, कि किस तरह से भगवान शिव को रिझाएं। हर कौतुक, हर कर्तव्य करके देख लिया। अब भगवान शिव भी कहाँ रीझने वाले हैं, ऐसे नहीं रीझे। पंडित जी भी लगे रहे, कुम्हार भी लगा रहा, रोज सुबह आता और ढेला फेंक कर मारता। वर्षा काल आया, खूब बारिश हुई, और बारिश इतनी हुई कि गांव भर में पानी भर गया। अब पंडित जी ने सोचा मंदिर में क्या करूंगा जाके,
पानी भरा हुआ है गांव भर में, कोई गांव वाला मंदिर नहीं जाएगा, और जब भक्तगण ही मंदिर नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँगा? कोई चढ़ावा नहीं आएगा, कोई दीप धूप कुछ नहीं जलेगा, घर आराम करता हूँ, मंदिर किसी ने नहीं आना। अब कुम्हार तो नियम का पक्का था, हालांकि उसको बाजार जाना नहीं क्योंकि पानी भरा हुआ है चारों तरफ, फिर भी उसने उठाए ढेले 2-4, मंदिर के सामने गया और फेंक कर मारा ढेला, घंटा बजा। पंडित जी सोचे भाई मंदिर में कौन आ गया इस समय, ऐसी बरसात में। फिर उन्होंने सोचा कोई भूला भटका आ गया होगा, चला जाएगा अपने आप, अब एक जने के लिए तो मैं जाऊंगा नहीं। बरसात चलती रही, 7 दिन बरसात, झड़ी लग गई, और वो कुम्हार रोज जाता और मारता ढेला फेंक के शिवालय के घंटे पर, और घंटा बजता और मिट्टी सारी तरफ छितर जाती और वो ठहाक के मार के हंसता खूब। उसका तो खेल हो गया था। 7वें दिन गजब हो गया, और गजब भी ऐसा कि पानी छाती छाती तक गांव भर में भर गया। नदी का एक बंधा टूट गया गांव में, खेत में पानी, सब जगह पानी पानी। लेकिन वो कुम्हार फिर भी गया। लोग बाग अपने अपने घरों की छतों पर पहुंच गए, पानी भर गया था। कुम्हार गया और उसने नियम से अपना ढेला फेंक के मारा, और आज तो इतनी ताकत लगाकर फेंक के मारा, बहुत ज्यादा ताकत, क्योंकि छाती छाती तक पानी था, तो उसे डर था कि कहीं पूरी ताकत ना लग पाए, और निशाना पूरा वहीं जाकर लगा घंटे की गोली पर, और ढेले से जो घंटा बजा और मिट्टी छितराई, और वो तो बहुत जोर से ठहाके मार के हंसता रहा। और थोड़ी देर में उसने देखा हंसते हंसते के सामने भगवान शिव खड़े। हैरान रह गया। शिव बोले मैं तेरे से प्रसन्न हूं, प्रसन्न हूं मैं तुझसे, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तेरा इस प्रकार नियमित आकर घंटा बजाना और भाव के साथ आकर बचाना, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। कुम्हार बोला जी मैं आपकी कोई भक्ति करने नहीं आता था, मैं तो यहां अपने उस मित्र के कहने से मजे लेने के लिए यहां आता था, ये मजे लेने के लिए मैं घंटा बजाता था, कोई भक्ति नहीं है मेरे मन में। लेकिन भगवान शिव बोले कि तू नहीं जानता, ये तेरी भक्ति ही है। तो अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? होय ध्यो के ही काल दीन बंधु जान न जात। हे दीन बंधु, कोई नहीं जान सकता इस बात को कि कब कहाँ किस काल में कैसे आप किस पर प्रसन्न हो जाएं, कब कहाँ प्रकट हो जाएं, जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं, कुछ नहीं पता। आपका कोई भरोसा नहीं है, आप कोई भरोसे लायक नहीं है बिल्कुल भी। मैं मत सोचना कि राम जी भरोसे लायक हैं। कह रहे हैं तुलसीदास एक तेरा ही भरोसा है, लेकिन भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है वो। लगे रहो सुबह से रात तक, जपते रहो राम का नाम, लिखते रहो करोड़ बार, अखंड पाठ करवाओ, जो मर्जी करवा लो, भंडारे करवा लो, कोई गारंटी नहीं है कि वो आ जाए, कोई गारंटी। पता लगा किसी और के पास जाए बैठे हैं, निठल्ले के पास बैठे हैं, वहां उसके पास जाके, तो उनका कुछ नहीं पता, उनकी मौज है, उनकी मौज। तो उसी मौज की तुलसीदास जी बात कह रहे हैं कि हे दीन दयाल, कब से बैठा मैं दिन रात राह देख रहा हूं, लेकिन कोई नहीं जानता आप कब आएंगे। सगुण ज्ञान विराग भक्ति सुसाधनी की पाती। समय कैसा है तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जितने भी अच्छे गुण थे, दिव्य गुण और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सुसाधन, इन सब की पात, इनकी पंक्ति, इतने सारे गुण कहते हैं मुझ में थे, ये सब या संसार में थे, सब गुण थे ये सारे के सारे। लेकिन हुआ क्या इन गुणों का? साधन, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब सद्गुण सब थे, पर इन सब गुणों का हुआ क्या? भजे बिकल बिलोक कल,
सारे के सारे भाग गए। क्यों भाग गए? कलयुग को देखकर। ये सारे गुण थे और ये भागे, देखो कलयुग आया, कलयुग आया, और डर की मारे सारे गुण भाग गए। भक्ति, वैराग्य कुछ नहीं रहा। अब जब ये गुण भाग गए तो बचा क्या? अग अवगुण की थाते, पाप और अवगुण बस वही रह गए। अच्छे गुण तो सब भाग गए, पाप और अवगुण वो आकर बस गए। अब ये कलयुग का प्रताप, कलयुग की महिमा, कलयुग का खेल, कलयुग ने सबको भगा दिया। कहने का अभिप्राय क्या है तुलसीदास जी का? कि जब से कलयुग आया है, कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ है, ऐसा प्रभाव हुआ है कि जिन व्यक्तियों में अच्छे अच्छे गुण भी थे, पता लगा कि पता नहीं कब वो भाग गए। अच्छे गुण सारे भाग गए, डर कर मारे कि कलयुग आ गया है, मार डालेगा, खा जाएगा। और वही हुआ, वो तो भाग गए, तो बसे कौन आकर? फिर पाप और अवगुण, अब वो रहने लगे भीतर। संसार में यही हो रहा है, यही हो रहा है संसार में। क्योंकि जब तक भक्ति ना हो भीतर, राम की कृपा ना हो, तब तक सद्गुण ठहर नहीं सकते। उनको ठहराने के लिए जो सुरक्षा का घेरा चाहिए वो राम जी का ही है, राम का रक्षा कवच। राम ही रक्षा करें तो ही इस कलयुग में कोई पवित्र रह सकता है। राम की कृपा के बिना कलयुग में कोई पवित्र रह जाए, संभव ही नहीं। तुलसीदास जी ने बता दिया है कि अब सिर्फ पाप और अवगुण ही रह गए हैं कलयुग को देखकर, तो मैं वो सारे सद्गुण, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति सब भाग गए। अति अनीति कुरीति भई भुई तरनी हूते ताते। कह रहे इतनी अनीति और कुनीतियां बढ़ गई हैं, इतना अन्याय और अत्याचार बढ़ गया है कि ये धरती सूरज से भी ज्यादा गर्म होकर तपी पड़ी है। सूरज से भी ज्यादा गर्म होकर। इसका क्या अर्थ है? कि पाप इतना बढ़ गया, अत्याचार, अन्याय इतना बढ़ गया धरती पर कि लोग तड़प रहे हैं। उनकी आहें, उनकी गर्म सांसें इस धरती को तपा रही हैं। इतनी तप गई है ये धरती। जाऊं कहां बल जाऊं, कहूं न ठाऊ मति अकुलाते। कहते हैं राम जी आप ही बताइए, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? समझेगा कौन वहां दर्द भरे दिल की जुबां, जाएं तो जाएं कहां? तुलसीदास जी कह रहे कहीं ठाव नहीं, बलिहारी जाऊं राम जी आप पर, आप ही बताइए मैं कहां जाऊं? जाऊं कहां बलि जाऊं, कहूं न ठाऊ मति अकुलात। ये मेरी मति बहुत अकुला रही है, व्याकुल हो रही है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार अब मैं जाऊं कहां। कलयुग ने हर तरफ पसारा फैला दिया है। मेरे भीतर के जो सद्गुण हैं, भक्ति है, वैराग्य है, ज्ञान है, उसको रहने के लिए कहीं ठोर ठिकाना ही नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। कल ही मैंने बताया था, कल या परसों, कि अच्छे अच्छे ईमानदार लोग भी कहते हैं कि हम कैसे ईमानदार रह पाएं, कैसे रहें। आसपास का परिवेश, जो सिस्टम है, सिस्टम हमें ईमानदार रहने ही नहीं देता। हम तो बहुत चाहते हैं ईमानदार रहें, लेकिन दूसरे जो करप्ट लोग हैं वो हमें ईमानदार रहने नहीं देते। वो ज़बरदस्ती हमें भी भ्रष्ट बना ही देते हैं और हमें बनना पड़ता है। वही बात कह रहे हैं ना तुलसीदास जी, कलयुग के आते देख कर सारे सद्गुण, भक्ति, ज्ञान सब भाग गया। भ्रष्ट आदमी जब एक अच्छे आदमी को घेर लेते हैं, ईमानदार आदमी को घेर लेते हैं, तो उसका वो जीना दुश्वार कर देते हैं और विवश हो वो ईमानदार आदमी भी बेईमान बनने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या करें, कहाँ जाए? अगर रक्षा के लिए कहीं पुकारने जाता है, ऊपर कहीं शिकायत करता है, तो वहाँ भी पाता है वहाँ भी इन्हीं लोगों का जाल फैला पड़ा है, इन्हीं की साजिशें चल रही हैं सब जगह। तो वही कह रहे हैं ना, जाऊं तो जाऊं कहाँ? तुलसीदास जी कह रहे हैं कहीं कोई ठाव नहीं, बलिहारी जाऊं राम जी, आप ही बता दीजिए कि मैं इस कलयुग में ईमानदार कैसे रहूं, इस कलयुग में मैं भक्ति और वैराग्य और ज्ञान इन सब के साथ कैसे रहूं। आप ही बता दीजिए, आपकी बलिहारी जाता हूं। मेरी तो मति उकला गई है, मैं तो नहीं जान पा रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
पार हो गई समझ से बात, और अब छोड़ ही दिया ईमानदार रहना। कैसे रह लो, चारों तरफ से बेईमानियां ऐसे हावी हुई पड़ी हैं, ऐसे हावी, और आपका कुछ अता पता नहीं। रक्षा तो आप ही को करनी है ना, आपकी बाट देख रहा हूं, तब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। आप सहित ने आपनो को बाप, तुलसीदास जी कह रहे हैं वो मेरे बाप जी। भक्त जब थोड़े उलाहने में आता है तो उसकी शब्दावली बदल ही जाती है। राम जी को अब कह रहा है, अभी तक तो तुलसीदास जी कह रहे थे हे नाथ हे स्वामी, अब कह रहे हैं ओ बाप जी, ओ हम सबके बाप। बाप जी सुनो, ये शरीर भी मेरा अपना साथ नहीं देता, शरीर न आपनो, ये भी गैर हो गया है, पराया हो गया है, ये भी उन्हीं भ्रष्ट धोखेबाज बेईमानों का साथ देता है, ये शरीर भी गैर हो गया है मेरा। आप सहित न आपनो को, कोई भी अपना नहीं है, पराये तो है ही है नहीं, ये अपना शरीर भी पराया हो गया, कोई अपना नहीं है बाप जी, सिवाय आप ही हैं। कठिन को भांति चारों तरफ दुराचार फैला हुआ है, बहुत कठिन समय है। केवल एक आप ही हैं जो सगे हैं, बाकी संसार में कोई सगा नहीं है, ये अपना शरीर भी सगा नहीं है। आपकी बलिहारी जाऊं, आप ही मुझे रास्ता दिखा दीजिए, बहुत मुश्किल से घिरा हुआ हूं, आपकी राह देख रहा हूं, आपका कुछ अता पता नहीं, कोई खबर नहीं, कब आओगे नहीं आओगे, कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता। श्याम घन सींचिए तुलसी, साल सफल सुखाते, कहते हैं मेरे घनश्याम, हे घनश्याम। ये जो तुलसीदास है ना, इसकी धान की हरी भरी फसल लहरा रहे थे, और ये कलयुग के ताप के कारण सारी सूख गई है, सारी सूख गई है। अब यह और सूख कर मर न जाए, इससे पहले ही हे घनश्याम आप बरस जाइए सूखे दानों में, इन सूखे धानों में आप अपनी वर्षा कर दीजिए, कृपा की वर्षा। धान सूख रहे हों और वर्षा हो जाए तो ऐसे लहलहा उठते हैं स्वस्थ होकर, तरोताजा होकर। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो मेरी भक्ति के धान है ना, जो पहले लहलहा रहे थे, सब सूख गए इस कलयुग के पापों के और अवगुणों की मार के कारण, सूखा पड़ गया। तो अब आप घनश्याम बरस जाइए, अपनी कृपा के जल से मेरे खेत को भर दीजिए, और ये मेरी भक्ति के धान की फसल लहलहा उठे, ऐसा कुछ कर दीजिए। मैं कब से दिन रात आपकी राह देख रहा हूं, कब से राह देख रहा हूं। सब राह देख रहे हैं, सब, लेकिन वो रीझते किस पर हैं? भाव पर। वो कुम्हार कोई राह देख रहा था राम की? वो जो घंटा रोज बजाता था, क्या इसलिए बजाता था कि भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएं? उसे तो खबर भी ना थी, खबर भी ना थी। वही बात तो कह रहे हैं, कोई नहीं जानता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई नहीं जानता आप कब किसके कृत्य पर रीझ जाएं। आप कोई और देख रहा होता कुम्हार को तो बहुत भला बुरा कहता कि देखो कैसा पापी है, भगवान शिव के मंदिर के घंटे पर ढेला मार रहा है, नास्तिक पापी। क्या क्या नहीं कहते जो देखने वाले। बाहरी दृष्टि थी, संसार की दृष्टि, लौकिक दृष्टि। कोई ढेला मार रहा हो मंदिर के घंटे पर तो लोग तो पीटे डालेंगे उसे कि अरे पापी, अरे दुष्ट, ये क्या कर रहा है, घंटे पे ढेला मारता है। लेकिन भगवान शिव वो उसी बात से प्रसन्न हो गए उसकी कि क्या नियम है इसका बताओ, और श्रद्धा पूर्वक ढेला मारता है। यूं ही नहीं मारता, श्रद्धा कैसी, मजाक उड़ाने वाली श्रद्धा। 100% एक मना होकर वो ढेला मारता था, 100% वननेस के साथ।
भी मैं मार्ग बता रहा हूं राम के प्रसन्न होने का, शिव के प्रसन्न होने का, कृष्ण के प्रसन्न होने का, या किसी के भी प्रसन्न होने का, किसी के भी। टोटैलिटी, पूर्णता, 100%, 100%, 100%, एक मना, पूर्ण मन से होकर वो कुम्हार ढेला मारता था। सब कुछ आउट ऑफ फोकस हो जाता था उसके जीवन से, बस वो घंटा होता था, उसके हाथ का ढेला होता था और वो खुद, और उसके बाद सिर्फ वो घंटा ही रह जाता था और मारता था फेंक कर। मारते समय घृणा भी नहीं थी, प्रेम भी नहीं था। मजे की बात देखिए, कुछ नहीं है कुम्हार के मन में, कुछ भी नहीं, ना कुछ हो गया है वो, ना कुछ होकर टोटल हो जाना, पूर्ण हो जाना, एकाग्र हो जाना, दत्तचित्त हो जाना, लयलीन हो जाना। कैसे? दोनों से पार जाकर। और वो बच्चे की तरह खेलता हुआ ढेला मारता था कुमार। कोई नफरत नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था, दोनों ही नहीं थी। तो ऐसी भक्ति कोई कर सकता है क्या, जिसमें ना आकांक्षा हो, ना प्रेम हो, ना घृणा हो, ना ईर्ष्या हो, ना लोभ हो, ना लालच हो, कुछ भी ना हो? तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसी कोई भक्ति हो सकती है कि जिसमें प्रेम भी ना हो और लोभ भी ना हो और लालच भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो कुछ भी ना हो तो क्या रह जाएगा? निष्काम। निष्काम। रामचरितमानस में भी स्थान स्थान पर राम कहते हैं कि मुझे वे भक्त प्रिय हैं जो अकाम होते हैं। कृष्ण उसी के लिए निष्काम शब्द का उपयोग करते हैं, राम जी अकाम शब्द का। बात वही है, बात बहुत गहरी है। यहीं रोक देता हूं, कहीं अपच ना हो जाए, पेट ना खराब हो जाए, बुद्धि ना खराब हो जाए, क्योंकि बहुत भारी बात है। खोया है ये, खोया, खोया, शुद्ध खोया। 200 ग्राम खोया खा लोगे तो 2 दिन तक कुछ नहीं खा पाओगे, शुद्ध खोया खा लोगे तो ये खोए वाली बात है, शुद्ध खोया। तो रोकता हूं, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। राम राम। भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान, राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान। हनु को लगाओ भोग में ही राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे, न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम।